Pump A and Pump B can fill a tank in 72 hours and 48 hours respectively. Pump C can empty 25% of tank in 18 hours. If Pump A and B open simultaneously and Pipe C open when tank is half filled, then find the time taken to fill the tank. तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तीन टैंक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी तीन पंप्स की बात हो रही है, ए, बी और सी। ए 72 आवर्स में भर रहा है, बी 48 आवर्स में और सी 25% 18 आवर्स में। तो 100% अगर इसको खाली करना है तो कितने में करेगा, तो हम इसको 100% बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया, 72 आवर्स में ये खाली कर रहा है। ठीक है, 25% 18 घंटे में। अगर मैं इसको 100 बना दूं, 100% कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 72 आवर्स। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे ताकि इन तीनों की एफिशिएंसी निकल सके और हमारा टोटल वर्क निकल पाए। ठीक है, बड़ा नंबर है, एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से छोटे छोटे आइटम्स को बाहर निकाल लो। जैसे कि 8 कॉमन लिया तो कितना बचा, 9, 6, 9। और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 2 3 का एलसीएम लिया तो 6। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6/3, ए की 2, बी की 6/2 3, सी की 6/3 -2, क्योंकि एम्प्टी करने वाला टैंक है तो माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी टैंक की, टोटल कैपेसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमने बाहर निकाली थी उसको वापस इसमें मल्टीप्लाई कर दी। जो 8 3 जा 24, 24 6 जा 144, टोटल कैपेसिटी होगी 144। अब क्या बोल रहा है कि आधा टैंक भरा है ए और बी ने, तो आधा टैंक कितना है 144 का 72, आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। ए और बी ने भरा 5 की एफिशिएंसी से भरा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है और 3। आधा टैंक भरने तक यही दो काम कर रहे थे, ए और बी। बाकी उसके बाद सी को ओपन किया गया, तो सी को जब ओपन किया गया तो ए, बी और सी मिल के काम करने लग गए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी काम करने लग गए, लेकिन ए और सी क्या है, आपस में नेगेटिव है, 2 - 2 0 है, तो हम अकेला बी का ही एफिशिएंट काम होगा उस समय। ए तो सी को बैलेंस करने में लगे रहेगा, ए जितना भरता रहेगा उतना सी खाली करता रहेगा, तो मीन्स इफेक्टिवली काम जिसका यूज़ हो रहा है वहाँ पे बी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हालांकि ए का भी यूज़ हो रहा है, तभी तो इसको बैलेंस कर पा रहा है। लेकिन इन दोनों का नेट 0 हो गया काम, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया टी मीन्स टोटल टाइम। 72 को 5 से डिवाइड किया तो 14.4, 72 को 3 से डिवाइड किया 24, टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 448 38.4 आवर्स, टोटल टाइम इतना लगा। ठीक है, तो ये एक एलसीएम लगाने की टेक्निक आपने सीख ली और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सीख लिया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो थैंक यू।